और खबरों की शुरुआत करेंगे। राज्यों में जो विधानसभा चुनाव जीतने वाले 12 बीजेपी सांसद हैं, उनमें से 10 ने लोकसभा से जो इस्तीफा दे दिया है उनसे। इनमें केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल हैं। इसके साथ ही नए कृषि मंत्री की नाम की जो अटकलें हैं वो काफी तेज हो गई हैं। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं लक्ष्मण रॉय जी के पास। लक्ष्मण जी, बीजेपी सांसदों के इस्तीफे के बाद अब आगे क्या होता हुआ दिखाई देगा? देखिए, अब आगे यहाँ से जो रणनीति बनती हुई दिख रही है, दो विकल्प हैं। एक विकल्प ये है कि जो मंत्री पद खाली हुआ है उस मंत्री पद को भरा जाए। भरने के लिए मौजूदा केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है या फिर नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। चूंकि अब लोकसभा चुनाव काफी नजदीक आ गया है, इस वजह से कैबिनेट में फेरबदल का जो विकल्प है उसकी संभावना कम है। हाँ, नए चेहरे शामिल करेंगे तो कई सारे मंत्री और भी हैं जहां पे अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है, जैसे कि सिंधिया के पास एविएशन मिनिस्ट्री भी है, स्टील मिनिस्ट्री भी है। इसी तरीके से गडकरी के पास अतिरिक्त प्रभार है, धर्मेंद्र प्रधान के पास अतिरिक्त प्रभार है। तो अगर नए चेहरे शामिल करने हो, 3-4 पदों के लिए नए चेहरे शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन अब उसकी संभावना भी कम है। हो सकता है कि मौजूदा किसी मंत्री को अतिरिक्त जिम्मेदारी कृषि मंत्रालय की दे दी जाए, क्योंकि जिन 12 सांसदों ने विधानसभा चुनाव जीता है उसमें से 10 इस्तीफा दे चुके हैं। 10 इस्तीफा देने वाले में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल है। इसके अलावा 2 मंत्री और भी हैं, प्रहलाद सिंह पटेल जो कि जल शक्ति राज्य मंत्री हैं और रेणुका सिंह। इन दोनों को राज्य मंत्रियों की जगह खाली होने का मतलब ये नहीं होता है कि जरूरी की सरकार उस पद को भरे। तो हो सकता है इन पदों को खाली भी छोड़ सकती है। तो ये सारे अटकलें यहाँ पर हैं। हालांकि यहाँ बता दूं कि कुल 21 सांसद थे भाजपा के जिन्होंने 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़े थे। उनमें से 12 सांसद जीते हैं और 12 सांसदों में से 10 ने आज प्रधानमंत्री के सामने इस्तीफा दे दिया है। 2 और आज कल में इस्तीफा दे देंगे। और इसमें खास बात है कि 7 में से 4 सांसद जो है जीत करके जो आए हैं वो राजस्थान से हैं और 4 में से 3 सांसद जो हैं वो आपको छत्तीसगढ़ से हैं। अब ये देखना है कि नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से हटते हैं तो केंद्रीय कृषि मंत्री कौन बनता है। और दूसरी चर्चा ये है कि नरेंद्र सिंह तोमर चूंकि केंद्रीय कृषि मंत्री थे और केंद्रीय मंत्री का दर्जा मुख्यमंत्री के बराबर होता है, तो क्या वहां मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसकी संभावना कम दिख रही है। तो ऐसे में अगर कोई मंत्री पद दिया जाता है तो एक तरह से डिमोशन की भी चर्चा यहाँ पे चल रही है। हालांकि राजनीति में कुछ डिमोशन नहीं होता, लेकिन ये चर्चा जरूर चल रही है। तो राजनीतिक गहमा-गहमी इस लिहाज से काफी ज्यादा रहने वाली अगले कुछ दिनों तक। जी बिल्कुल, और वो दिखाई भी दे रहा है। आप बने रहे हमारे साथ लक्ष्मण जी, आगे भी आपसे जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें यानी कि दर्शकों को कि मिजोरम में शुक्रवार को नई सरकार का गठन किया जाएगा। यहां कल जोराम पीपुल्स मूवमेंट के नेता लाल दुहोमा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लाल दुहोमा ने राज्यपाल हरिबाबू कंभपति से मुलाकात की है और सरकार बनाने के लिए अपना दावा भी उनसे पेश किया है। मिजोरम की विधानसभा चुनाव जो हुए उसमें जो जोराम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी है यानी कि ZPM, इस सबसे बड़ी पार्टी बनकर ये उभरी। इसने 40 में से 27 सीटें यहां पर जीती हैं, जिसके बाद आज उसके नेता ने अपना जो दावा है वो पेश किया और कल हो सकता है कि वो यानी कि लाल दुहोमा कल यहां पर मुख्यमंत्री का शपथ लेंगे। अब 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसके नतीजे तो आ गए हैं। सबकी नजरें 2024 के लोकसभा चुनाव पर अभी से टिक गई हैं। 2024 में किसका पलड़ा है भारी और क्या बन रहे हैं समीकरण, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा। शाम 7:57